अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल आलिया किचन। फ्रेंड्स, जब बरसात के मौसम में सब्जियां महंगी हो जाती हैं तो समझ में नहीं आता क्या पकाएं। तो चलिए आज हम बताएंगे आपको बहुत आसान सी रेसिपी। 1 कप बेसन से बनाएंगे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सब्जी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर लिया है हमने ये 2 मीडियम साइज़ की प्याज को रफली चॉप कर लिया है। पहले हम मसाला तैयार करेंगे। 8 से 10 लहसुन की कलियों को बारीक चॉप कर लेंगे और यहाँ पे 2 इंच का टुकड़ा अदरक का लेंगे और उसको बारीक चॉप करके ऐड कर देंगे। और यहाँ पर 2 से 3 हरी मिर्च को छोटे छोटे पीस में कट करके ऐड कर देंगे। अब इनको दरदरा पीस लेंगे, ज़्यादा फाइन नहीं पीसेंगे, बिल्कुल दरदरा पीसना है, बिल्कुल पल्स मोड पर पीसेंगे हम इसको। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने पल्स मोड पर पीसी हैं ये प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च। ये देखिए इस तरह का पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे, मतलब दरदरा पीस कर तैयार कर लेंगे। अब इसको एक बाउल में निकाल लेते हैं। तो अब हम यहाँ पर प्यूरी बनाएंगे 2 टमाटर की। 2 टमाटर की प्यूरी बनाकर रख लेंगे, मतलब फाइन पीस कर रख लेंगे इसको। तो चलिए अब यहाँ पर लेते हैं एक बाउल और 1 कप बेसन। अगर आप क्वांटिटी ज़्यादा करना चाहते हैं तो कप के हिसाब से आप अपनी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर लेंगे 1 टीस्पून अजवाइन। अजवाइन को हाथ से मल के ऐड कर देंगे इसमें। और ½ टीस्पून लेंगे यहाँ पर साबुत ज़ीरा। 1/4 टीस्पून लेंगे हल्दी पाउडर। ½ टीस्पून लेंगे लाल मिर्च पाउडर। ½ टीस्पून लेंगे नमक। नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ऐड कर सकते हैं या फिर ½ टीस्पून 1 कप बेसन में। प्याज और लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे इसमें 2 चम्मच। इसीलिए हमने ज़्यादा पीसी थी प्याज, 2 प्याज पीसी थी। तो फ्रेंड्स हमें बेसन के अंदर भी डालनी थी, तो इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। इस तरह से डालेंगे और चॉप किया हुआ हरा धनिया ऐड कर देंगे इसको मिक्स करने के बाद में। अब यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको घोल लेंगे बेसन को। ना ज़्यादा पतला बैटर बनाएंगे और ना ज़्यादा गाढ़ा। तो हम यहाँ पर चीले बनाएंगे, अल्टे पल्टे बनाते हैं, तो उसका थोड़ा सा पतला बैटर रहता है, ना ज़्यादा मतलब पतला और ना ज़्यादा गाढ़ा, मीडियम कंसिस्टेंसी रखेंगे हम इसकी। मैं आपको दिखा दूँगी। ये देखिए हमने अच्छी तरह से इसको घोल लिया है। ये देखिए ना तो बिल्कुल पानी जैसा है, थोड़ा सा ऐसा है कि हाँ हमने इसमें बेसन घोला है, और ना ज़्यादा पतला है ना ज़्यादा गाढ़ा। इस तरह की कंसिस्टेंसी रखेंगे हम बेसन की। तो चलिए अब हम एक पैन गरम कर लेंगे और उस पर 1 चम्मच ऑयल डालेंगे। फ्रेंड्स मैं यहाँ पर नॉन स्टिक तवा ले रही हूँ, आप लोहे के तवे पर भी बना सकते हैं, मैं भी बना लेती हूँ लोहे के तवे पर भी। 1 लेडल भर के डालेंगे इसमें और इस तरह से हल्के हाथ से फैला देंगे इसको। तो बैटर हमने थोड़ा पतला ही रखा है, पतला और ना ज़्यादा गाढ़ा, मीडियम कंसिस्टेंसी का है, तो ये अच्छी तरह से फैल जाएगा। हम ना ज़्यादा पतले चीले बनाएंगे और ना ज़्यादा मोटे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, पहले हमने तवे को तेज़ गरम कर लिया था और फिर उसके बाद में हमने गैस की फ्लेम को हल्का कर दिया था। ज़्यादा हाई ना रखें गैस की फ्लेम को, ताकि ये ऊपर से सूख जाएगा जल्दी से और अच्छा भी नहीं बनेगा। तो इस तरह से ऊपर से हल्का सा गीला सा रहना चाहिए। तो हम इसकी साइड को इस तरह से छुटाते हुए पलट लेंगे, इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके बिल्कुल आराम से फोल्ड हो जाता है ये। हल्का सा इसकी साइड को इस तरह से प्रेस करते जाएंगे अपने स्पून से या फिर पलटे से। इस तरह से इसको प्रेस कर लें ताकि इसकी साइडें अच्छी तरह से चिपक जाएं। अब हम इसको अलट पलट करते हुए अच्छी तरह से सेक लेंगे। तो फ्रेंड्स हमारा चीला बनकर तैयार है। तो चलिए मैं आपको एक और बनाकर दिखाती हूँ। 1 चम्मच ऑयल डाला था मैंने यहाँ पर और 1 लेडल भर के फिर से ऐड किया है और इस तरह से इसको हल्के हाथ से फैलाएंगे। ये देखिए गैस की फ्लेम हम लो रखेंगे, बस इसी तरह से फैलाना है इसको। ये देखिए अच्छी तरह से हल्का सा पक जाएगा तब हम इसकी साइड को इस तरह से छुटाएंगे, चारों तरफ पलटे को घुमाएंगे इस तरह से। अब इसको फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए बिल्कुल आसानी से फोल्ड हो जाता है ये। और इसकी साइड को ना चिपकाते जाएं आराम से प्रेस करते हुए इस तरह से। तो फ्रेंड्स हम सारे चीले इसी तरह बनाकर तैयार कर लेंगे। बारिश के मौसम में ये सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है, इसका टेस्ट दुगना हो जाता है जब कुछ समझ में नहीं आता, सब्जियां महंगी हो जाती हैं बारिश की वजह से। तो ये सब्ज़ी, बेसन की सब्ज़ी बनाकर खाना बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है और खाने में भी इसका टेस्ट दुगना हो जाता है। सभी को बहुत पसंद आ जाती है, सब खा लेते हैं इस सब्ज़ी को। तो फ्रेंड्स हमारा चीला एक और भी बनकर तैयार हो गया है।
हमने सारे चीले बना लिए थे। अब हम यहाँ पर गैस की फ्लेम ऑन करेंगे और एक कढ़ाई गरम कर लेंगे। उसमें ऑयल डालेंगे थोड़ा सा और 1 चम्मच ज़ीरा डाल देंगे, हल्का सा ब्राउन होने देंगे ज़ीरे को। और जो हमने प्याज, हरी मिर्च, लहसुन, अदरक का पेस्ट बनाया था वो पेस्ट इसमें ऐड कर देंगे। 2-3 मिनट के लिए प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च के पेस्ट को भून लेंगे ताकि इनका कच्चापन निकल जाएगा। ये देखिए काफ़ी अच्छे से भुन गई है प्याज हमारी। अब हम यहाँ पर कुछ मसाले ऐड करेंगे पिसे हुए। यहाँ पर लेंगे 2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1.5 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1/2 टीस्पून लेंगे यहाँ पर पिसा हुआ ज़ीरा। अब मसालों को ऐड करने के बाद में कुछ सेकंड के लिए भून लेंगे ताकि मसालों का कच्चापन निकल जाए। बस इसको चलाते हुए भून लेंगे। और यहाँ पर अब हम 2 टमाटर की प्यूरी बनाकर ऐड कर देंगे। ये हमने 2 टमाटर पीसे थे, मीडियम साइज़ के 2 टमाटर थे। चाहे तो आप यहाँ पर दही भी ऐड कर सकते हैं। टमाटर डालने से मसाला गाढ़ा हो जाता है, ग्रेवी गाढ़ी बनती है, तो आप दही भी ऐड कर सकते हैं और टमाटर भी, दोनों चीज़ भी ऐड कर सकते हैं, आपकी जैसी पसंद हो। अब हम यहाँ पर उसी बाउल को धोकर थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। मसाले और अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि अच्छे से पक जाएँ मसाले हमारे। और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर देंगे। नमक ऐड करने से मसाले जल्दी से पक जाते हैं। देखिए ऑयल सेपरेट हो चुका है, काफ़ी अच्छे से भुन चुका है मसाला। अब हम यहाँ पर पानी ऐड करेंगे 1.5 गिलास। तो आप अपने हिसाब से जैसी ग्रेवी रखना चाहते हैं उसके हिसाब से पानी ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर 1.5 गिलास पानी ऐड कर रही हूँ। और तब तक इसको पकाएंगे, पानी को काफ़ी अच्छे से बॉईल नहीं हो जाएगा पानी, तब हम इसमें चीले ऐड करेंगे। अब इसको बॉईल होने तक पकाएंगे। तो चलिए जब तक हम चीले कट कर लेते हैं। चीले हमारे ठंडे हो चुके हैं। गरम गरम चीले नहीं काटें, गरम चीले काटने से ना इनकी शेप बिगड़ जाएगी और ये सॉफ्ट भी रहते हैं। ठंडे होने से ये थोड़े टाइट हो जाते हैं और इनकी शेप भी अच्छी कटेगी। तो इस तरह से इनको कट कर लेंगे। मैंने यहाँ पर इनको 1 से 1.5 इंच के टुकड़ों में कट किया है। ये देखिए काफ़ी अच्छे से इनकी लेयर जुड़ी हुई हैं। जब हम इनको ग्रेवी में डालेंगे तो इनकी थोड़ी थोड़ी लेयर खुल जाएंगी। ये देखिए सारे पीसों को इसी तरह कट कर लेंगे। तो आप अपने हिसाब से कट कर सकते हैं जैसे आपको पसंद हो, बड़े छोटे। अब यहाँ पर पानी भी बॉईल हो चुका है हमारी ग्रेवी का। अब हम यहाँ पर चीले ऐड कर देंगे। थोड़ा सा हमने फालतू पानी ऐड किया था, जब हम इनको पकाएंगे तो ये बेसन भी हमारा पानी पीता है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर थोड़ी सी ग्रेवी थिक हो जाएगी ये पकने के बाद में, जब हम चीले ऐड कर देंगे। अभी थोड़ा पानी ज़्यादा लग रहा है लेकिन काफ़ी थिक हो जाएगी ग्रेवी। 4 से 5 मिनट पकाएंगे मीडियम फ्लेम पर। ये देखिए काफ़ी अच्छे से गाढ़ी हो चुकी है हमारी ग्रेवी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमने ढककर पकाया था, आधा ढककर पकाया था इसको, ग्रेवी को, सब्जी को। और यहाँ पर 4 से 5 मिनट पकाया था। और 1/2 टीस्पून यहाँ पर गरम मसाला ऐड कर देंगे। चाहे तो आप कसूरी मेथी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर हरा धनिया ऐड किया है, कसूरी मेथी नहीं ऐड किया आज मैंने यहाँ पर। तो आपकी मर्ज़ी, आपकी पसंद है, आपकी चॉइस है। ये देखिए काफ़ी ग्रेवी गाढ़ी हो चुकी है। तो चलिए सर्व कर लेते हैं। फ्रेंड्स आपको कैसी लगी ये रेसिपी अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना और शेयर करना। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपके लिए और अच्छी से अच्छी रेसिपी लेकर आऊँ। मिलते हैं अगली रेसिपी में, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़।